हे गाइस, वेलकम बैक हुई है चैनल पर। तो बात तो हम सबा के व्लॉग के बारे में ही करने वाले हैं, लेकिन फिलहाल कुछ एक डिस्क्लेमर दे दूं। दरअसल वो जो दूसरी वाली वीडियो है ना, जो दूसरे चैनल की, वो ज़्यादातर लोग सुनते नहीं है। अब सुनते नहीं है तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता भी नहीं होती। वो मुझसे अलग आके पूछ रहे होते हैं कि यार ये क्या सीन है, ये क्या सीन है। तो मैं थोड़ा सा डिस्क्लेमर यहाँ पर दे दूँ। ये जो चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं इसके बाद कि आपका नाम हर जगह क्यों आ रहा है, क्या आपके कोई पंगे हुए हैं, क्या आप किसी की बात हुई है। मैंने क्लियरली ये बात बताई हुई है शुरू दिन से कि मेरी बात हुई है, हर एक पॉडकास्टर से मेरी बात हुई, सिजलिंग टी और आज की चाय को छोड़ के उनसे मेरी कोई बात नहीं हुई कभी ना। मैंने क्योंकि कभी कोई हमारा ऐसा आमना सामना हुआ ही नहीं है, ना सिजलिंग टी से ना ही आज की चाय से, कि कोई ऐसे आपको ज़रूरत पड़ जाए। क्योंकि कुछ पॉडकास्टरों ने मुझे खुद कांटेक्ट किया, कुछ को मैंने किया है। मैं कभी नहीं कहूँगी कि मैंने नहीं किया। कॉफ़ी को और शबनम जी को मैंने खुद किया था, क्योंकि हम दोनों के दरमियान कुछ इशूज़ हुए थे जब शुरू में, जब मेरे चैनल बने थे तब लेकर। तो वो मैंने उनको कॉन्टैक्ट किया था। लेट टॉक्स वाली ने जो है वो उन्होंने मुझे खुद कॉन्टैक्ट किया था, क्योंकि उनको मुझे लाइव में इन्वाइट करना था, जो कि मैं गई भी थी उनकी लाइव में। देखो, मुझे ना ये सारी चीज़ों का समझ नहीं आता है कि मैं इन सारी चीज़ों को, ये 1 to 1, ये एक्सपोज्ड, ये चैट टू चैट मैं नहीं कर सकती सीरियसली। देखो, अगर कोई इंसान कर रहा है मैं उसको गलत नहीं बोलूँगी, ठीक है, अपने साइड की स्टोरी हर किसी को बताने का हक होता है, बट मैं इतना ज़्यादा ये जो बवंडर है ना, मैं इसमें नहीं पढ़ सकती। इसीलिए मैं अपने साइड की खामोशी हूँ। मैंने अपने साइड का खामोश ही ज़्यादा, हाँ मैंने बताया सब कुछ आपको जितना हुआ, लेकिन ये एक्सपोज कि उसने मुझे ये बताया, मैंने आज तक कभी ऐसा कुछ किया नहीं है। आगे का मुझे अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि भाई वक्त आपको कहाँ ले जाए मुझे नहीं पता होता। लेकिन फ़िलहाल मैंने जितना हुआ है अपनी कंट्रोवर्सीज़ हमेशा अगर आप देखो तो मैंने बैक पे सॉर्ट आउट की हैं, क्योंकि मुझसे ही नहीं एक्सपोज तो ये सारी चीज़ें मैं होती ही नहीं है। मैं बैक हो जाती हूँ कि भाई नहीं, मुझे नहीं पढ़ना इन सब चीज़ों में। अब इसका मतलब कुछ लोग गलत समझ लेते, लेकिन अभी रिसेंट अगर आप देखो तो बहुत सारी जगहों पर जो है वो नाम आ रहा है, चाहे वो स्ट्राइक से रिलेटेड हो, चाहे वो बात करने से रिलेटेड हो, कि उसने अपनी साइड की स्टोरियाँ हर किसी की ज़िंदगी में, देखो हर किसी ने किसी न किसी को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है वो बोला है। बट मुझे जो एक चीज़ लगती है कि एक टाइम पर जब आपने इतना अच्छा बॉन्ड शेयर किया हो, तो फिर दोनों साइड पर देखो, ये एक साइड का नहीं होता है कि एक साइड अपनी इंसानियत रखे और दूसरा साइड वो इंसानियत से गिरता जाए। दोनों साइड का यही होता है कि अगर आपकी एक दोस्ती ख़त्म हुई, उसको आप वहीं ख़त्म करो, वहीं दफनाओ, तो बाय बाय, आगे बढ़ जाओ। जाहिर सी बात है, हाँ, जो आपके पुराने दोस्त होंगे, अगर कभी कुछ बात होगी, आपकी दोस्ती क्यों टूटी है, तो ऑब्वियसली कोई अपनी गलती नहीं बताएगा। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर मेरी भी किसी के साथ दोस्ती खत्म होगी तो मैं उसको अपनी गलती नहीं बताऊँगी, मैं उसको उसकी ही गलती बताऊँगी कि उसकी ये गलतियाँ थी जिसकी वजह से ये दोस्ती खत्म हुई है। और इसी तरीके से ये सब कुछ होता है। लेकिन पीछे पड़ जाना, सच निकलवाना, कि उसको बदनाम ही करना है, अब उसके खिलाफ पूरा षड्यंत्र रचना, मुझे नहीं समझ में आता। जब आपने एक इंसान के साथ बॉन्ड शेयर कर रहा हो, इसमें से कोई भी एक इंसान कर रहा हो, वो गलत ही है। आपको अगर बॉन्ड शेयर किया, नहीं बन पाई, बहुत सारी दोस्तियाँ कुछ टाइम बाद टूट जाती हैं, तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होती है। दोस्तियाँ हैं, बनती हैं, टूटती हैं, बिखरती हैं, फिर बनती है। रिश्ते टूटते हैं, बनते हैं, बिखरते हैं, ठीक है। रिएक्शन दिया आपने, सारी चीज़ें हुई, देन आप आगे बढ़ गए, मूव ऑन कर गए। थर्स्टी के ऊपर जो बातें चल रही हैं, हाँ, मैंने ये सारी बातें खुद अपने कानों से सुनी हुई हैं कि जब बात आती है स्ट्राइक देने की, जब बात आई है कंप्लेन करने की, और इवन ये तक बात आई हुई है कि उसको क्या ज़रूरत है इन सारी चीज़ों में पढ़ने की, मतलब रिएक्शन में और इन सारी चीज़ों में। जब मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, चाहे वो मेरा रेडिट के साथ हुआ हो, जो प्राइवेसी कंप्लेन आई हो, चाहे मेरा शबनम जी के साथ पंगा हुआ हो, तो उस पर, क्योंकि ये तक कह देना कि आप अपने मुल्क के सगे नहीं हो, ये तक कह देना कि आपको तो अपने मुल्क की नहीं पड़ी, इवन बहुत सारी बातें जो हैं वो मेरे रिलेटेड इर्द गिर्द आई, जो कि मेरे बहुत सारे लोगों के मतलब बहुत सारे लोगों के मेरे जो ना ज़बानों से ही, जब एक ही बंदा आपके सामने, जब अलग अलग बंदा एक ही बात कर रहा हो ना, तो फिर आप कहीं ना कहीं उस चीज़ पर डाउट जाता है कि यार कहीं ये सच तो नहीं बोल रहा, क्योंकि सेम बात कैसे पहुँच रही है, सेम बात कैसे आ रही है। खैर चलो जी, उन सब चीज़ों में नहीं पढ़ते। मैं इन सब चीज़ों से एक ही सीख रही हूँ, ना दोस्तियाँ अच्छी, ना दुश्मनियाँ अच्छी। आप न्यूट्रल रहो, ताकि आप अपना काम भी कर सको। आप इतने भी ज़्यादा क्लोज ना चले जाओ कि जब आप बाहर निकलो तो ऐसे एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालो। मतलब ठीक है, मतलब मेरी जिससे भी बात हुई है, कल को अगर वो मेरी चैट्स बाहर भी निकालता है तो मुझे नहीं फ़र्क पड़ेगा इन सारी चीज़ों से, क्योंकि मेरा कोई ऐसा बॉन्ड ही नहीं रहा, मुझे कोई ऐसा रहा ही नहीं। और मैंने किसी के साथ बैठ के इतनी कोई देर तक गॉसिपिंग्स की भी नहीं है कि यार मुझे ये बताओ, मुझे वो बताओ। मेरे सब्सक्राइबर्स के साथ भी मेरी जो बात हो रही होती है, वो कभी मेरे बच्चों के ऊपर हो रही होगी, कभी जो है वो मेरे कपड़ों के ऊपर हो रही होगी, कभी मेरे मुल्क के ऊपर हो रही होगी कि यार तुम्हारे मुल्क में क्या हो रहा है। तो बाकी कभी मैंने इतना शबनम जी के ग्रुप में ज्वाइन होने की ट्राई किया ना, मैंने कभी शबनम जी के जो है वो चीज़ों में घुसने की ट्राई की। लाइफ में एक बार गई थी, जो कि मैंने अपना मोटिव बता दिया कि मैं नेहा के लिए गई हुई थी, जो कि मुझे क्लियर करनी थी, उधर कुछ बातें मैं उसके लिए गई थी, दैट्स इट। उसके अलावा मैं कभी किसी के, इवन मैं नेहा की लाइफ में भी नहीं जाती, क्योंकि मैं नेहा के ऊपर पॉडकास्ट बनाती हूँ, वहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा बुरा लग जाता है, वो मुझे बहुत ज़्यादा कॉल आउट, भाई मैं इतना कॉल आउट जलील होने के लिए तो मैं कहीं अपने आपको पेश करूँगी ना कि नहीं जलील करो, मुझे बस उसकी लाइफ में रहना है, मुझे नहीं चाहिए ऐसी सारी चीज़ें, दैट्स इट। और ना ही मुझे मेरे मुल्क को साबित करने के लिए यहाँ पे आके गालम गलोच देनी पड़ेगी, या यहाँ पर आकर मुझे कुछ ऐसे बड़े बड़े दावे करने पड़ेंगे। भाई जिसको नहीं समझना होगा वो आपके इन सारे दावों के बाद भी नहीं समझेगा, और जिनको समझना होगा वो समझ जाएगा। ये इंडिया पाकिस्तान वाला खेल, ये 1947 से चलता हुआ आया, ये अब भी नहीं मुकना।
तो बहरहाल मेरा तो मोटिव यही है, सिर्फ अपना काम करो सीधा सीधा और चले लो। तो ये सारी जो बातें हो रही हैं, इसमें बहुत सारी बातें मेरे कानों तक आई हुई हैं। बिल्कुल ये जो शबनम जी ने लास्ट वाली वीडियो में कहा, क्योंकि मुझे ना इनकी रिकॉर्डेड थोड़ी सी चीज़ें आई हुई हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं सुन पाई हूँ। 40-40 मिनट की वो 2 पॉडकास्ट आई हुई हैं, जो कि मैंने अभी तक थोड़ी थोड़ी सुनी है, और कुछ मुझे रिकॉर्डिंग्स आई हुई हैं, कुछ मुझे जो है पॉइंट्स आए हुए हैं कि ये देखो ये चल रहा है, देखो ये बोला गया है। मुझसे मेरे एक सब्सक्राइबर ने भी पूछा कि क्या ये चीज़ चली है आपके लिए, क्या आपको ये सारी बातें पता हैं, या आपका ये सारा था हुआ था। मतलब मैंने कहा हाँ हुआ था, तो इसीलिए मैंने सारी चीज़ें इस वाली पॉडकास्ट में क्लियर कर दी हैं। अगर आपको डिटेल में सुननी हो तो आप जाके दूसरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेना। वहाँ पर मैं डिटेल पॉडकास्ट, जो शायद कल तो नहीं बनेगी, आपको एक आध दिन में, कल शाम में मिल जाए, या जो भी जैसा भी सीन होगा मैं वहाँ पे पॉडकास्ट अपलोड कर दूँगी। ठीक है। अच्छा, 100 बातों की एक बात, बहुत ज़्यादा स्क्रीनशॉट्स इधर से उधर हुए हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब पूरी चैट्स उठा के इधर से उधर की गई हैं। और ये जो 2-3 स्क्रीनशॉट्स थे ना, इसमें ये मुझे भी आए हुए हैं। मतलब ये जो लेट्स टॉक वाली के 2-3 स्क्रीनशॉट्स थे ना, ये मुझे भी सेंड हुए हुए हैं, जहाँ पर बात चल रही थी थर्स्टी को लेकर, जहाँ पर, और मेरे पास 1-2 स्क्रीनशॉट्स और भी थे जो शायद अनसेंड हो गए हैं, मुझे नहीं पता, बट लेकिन और भी बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हुआ है, बवाल बहुत ज़्यादा मचा हुआ है। तो मैं जितना होता है उसको रिव्यू वाले कैटेगरी में ही करके बात करती हूँ। मैं किसी की पर्सनल चैट्स और ये सारी, हाँ पर्सनल चैट मैं उतनी ही बताती हूँ जितनी मुझे किसी ने इजाज़त दी हुई होती है कि आप ये बता दो, आप ये डिस्कस कर लो, तो मैं बता देती हूँ, वरना अदरवाइज़ मैं नहीं बताती, मुझे ज़रूरत ही नहीं है। तो खैर मैं उसको रिव्यू के तरीके से ही ले रही हूँ। अभी तक तो मेरा रिव्यू वाला ही सीन है, अभी तक मैं एक्सपोज आई ही नहीं हूँ कि नहीं मैं एक्सपोज करूँगी, मैं सच बताऊँगी, ऐसा कोई सीन नहीं है। तो यही फिलहाल चलेगा। चलो जब हम बात करते हैं, बहुत सारे वीडियोज़ जमा हो गए यार, ब्लॉग्स की भरमार होती जा रही है। इब्राहिम फैमिली पर रोज़ की 4 पॉडकास्ट बनाओ तो आई थिंक सो वो कम पड़ेंगे, क्योंकि जितना वो कंटेंट दिए जा रहे हैं। अच्छा जी, शिव इब्राहिम ने भी धुरंधर के जो लोग हैं, धुरंधर के, उनको बुला लिया है, और उस पर भी एक अलग बवाल मैंने रेडिट पे भी देखा था, और बहुत सारे लोगों का, इवन जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने मुझे कमेंट किया। देखने के लिए तो फिल्म गया नहीं, लेकिन जब फ़ायदा हुआ तो बुलवा लिया। भाई यहाँ यही तो बात है ना, हर कोई अपने फ़ायदे के लिए ही देखेगा, किसी को कुछ नहीं पड़ा है। जिन अच्छा जी, मैं ना वहाँ पे कुछ कमेंट्स देख रही थी, तो वो कमेंट्स उस तरीके के थे कि आप जो है वो धुरंधर मूवी के जो कैरेक्टर्स है उसको बुला रहे हो, आपको पाकिस्तान की तरफ से हेट मिल रहा है। और कुछ मैंने 1-2 कमेंट्स ऐसे भी देखे थे जो कि इस चीज़ को हाईलाइट कर भी रहे थे कि आपने ये अच्छा नहीं किया, आपको इनके कैरेक्टर्स को नहीं बुलाना चाहिए था, और सॉरी वो जो फिल्म से रिलेटेड जो बात है वो आपको नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि अभी तक ना उस फिल्म को लेकर बहुत ज़्यादा उनके, मतलब इब्राहिम फैमिली को लेकर बात चल रही थी। अरे धुरंधर के बारे में तो बात करो, धुरंधर देखने के लिए गए या नहीं गए, तो आप अपने पाकिस्तानी सब्सक्राइबर्स को खुश करो। अब जब वो करने के लिए चले गए तो अब ये चीज़ है, अब ये ऐसी मूवी है, अब मैं आपको इसकी हकीकत बताऊँ, इसका पाकिस्तान में बड़ा क्रेज़ चल रहा है। सोच लो, जिस मूवी का पाकिस्तान के अंदर खुद क्रेज़ चल रहा है, हर तकरीबन तीसरा चौथा बंदा इस मूवी को देखा हुआ है। ये मूवी नेटफ्लिक्स पर दिख रही है, नेटफ्लिक्स पर आ गई है मूवी, नेटफ्लिक्स पे नहीं, मेरे ख्याल में जब ये रिलीज़ हुई थी ना, इसके कुछ दिन बाद वो नहीं सॉफ्ट कॉपीज़ इसकी निकल आती है, नेटफ्लिक्स वाला नहीं, वो जो सॉफ्ट कॉपीज़ नहीं निकल आती हैं, जो कि थोड़ी सी मतलब लो क्वालिटी वाली होती हैं, सनमन से चोरी वगैरह करके जो लगाई जाती हैं, तो वो वाली कॉपीज़ जो ना आ गई थी, तो वो तक भी लोगों ने देखना शुरू कर दी थी। इस मूवी के गाने पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं इस टाइम पर, फेम में, मैं पाकिस्तान से बिलोंग करती हूँ ना, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। इस मूवी के जो डायलॉग्स हैं वो इस टाइम पर पाकिस्तान पर ट्रेंड चल रहा है, हर दूसरे बच्चे के मुंह पर, हर दूसरे इंसान के मुंह पर उसके वो डायलॉग्स हैं, वो सारी चीज़ें चल रही हैं। तो सोचो मीम्स बन रहे हैं कि कितना ज़्यादा उसी मूवी को लेकर पाकिस्तान के अंदर भी क्रेज़ है। तो वो तो वहाँ तो इंडिया पर रिलीज़ हुई है, और मैं देखो, मैं ऐसी सोच हूँ, मैं ऐसी बंदी हूँ कि जिसको लगता है भाई मूवीज़ को ना मूवीज़ की तरह ही लेना चाहिए, उसको ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कहीं भी आप ये नहीं बोल सकते इस मूवी में जो बातें दिखाई गई हैं वो 100% सच है, क्योंकि हकीकत डिफरेंट होती ही है। और मुझे 1-2 बार भी ये कहा गया कि तुम उस मूवी का रिव्यू करो, क्योंकि तुम्हें उस सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता होगा, क्योंकि तुम उधर से बिलोंग करती हो, तुम्हें पता है। भाई लियारी एक ऐसा इलाका उस टाइम पर रहा, एक तो मेरी उस टाइम पर एज बहुत छोटी थी, ठीक है, एज इन द सेंस कि जब ये लियारी के जिस वक्त की बात की जा रही है ना, वो बहुत पुराना टाइम है, ठीक है, अभी का मतलब कोई 1-2 साल पुरानी बात नहीं है, काफ़ी साल पुरानी बात है ये। उस टाइम पर इतना इन सब चीज़ों के अंदर था भी नहीं, और वो इलाके, मतलब उस इलाके से मेरा घर और मेरी रिहाइश बहुत ज़्यादा दूर है, और इवन इन सारी चीज़ों से, मतलब ये जो लियारी जो है ना, एक गैंग वॉर वाला टाइप का इलाका कहलाया जाता था, एक ये और एक 90 जिसके ऊपर इनका, मतलब ये ना, मतलब उस इलाकों के अंदर जाने से पहले, एक तो 90 में तो आप तो कदम ही नहीं रख सकते, और लियारी एक ऐसा इलाका था जहाँ आप खुद जाना नहीं चाहोगे, मतलब वहाँ जाने की इजाज़त थी लेकिन आप नहीं जाना चाहोगे, वो इतना खतरनाक इलाकों में आता था। हालांकि लोग रहते हैं वहाँ पर, बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारी रहाइश है वहाँ पर, बट फिर भी वो इलाकों में से आता था, तो हकीकत हाँ, वो एक ख़तरनाक एरिया में ज़रूर आता था, लेकिन अब उधर क्या होता था क्या नहीं होता था उसका हमें न्यूज़ चैनल से जितना पता चलता है उतना ही पता है, इससे ज़्यादा हमने वहाँ कुछ आंखों देखा नहीं है, हमें कुछ आइडिया नहीं है। हाँ, हमें पता है कि वहाँ के जो गुंडों के नाम मशहूर लिए जा रहे हैं वो हमारे मुल्क में लिटरली पाए गए हैं, और हमारे मुल्क में एक टाइम पर उनका ज़ोर था, लेकिन उस लियारी और इधर ज़ोर था, और पूरे एक तरीके से शहर में ही दहशत थी इनकी, तो वो था, वो चीज़ें हकीकत हैं। अब उनका आगे क्या लेन देन था, कि इंडिया के साथ लेना था कि देना था, मुझे वाकई उस चीज़ का नहीं पता, ना मुझे उस चीज़
का सच पता है ना मुझे उस चीज़ का झूठ पता है, लिटरली मैं नहीं जानती, तो मैं क्या ही फिर बोलूँगी इन सब मामलों में। तो इसीलिए मैं इन सब चीज़ों से दूर रहती हूँ। तो ये अब देखो ये लेकर तो आ गए हैं, अब देखो क्या बवाल मचता है इनके आने वाली वीडियोज़ में या आने वाले वीडियोज़ में वो किस तरीके का रिएक्शंस देते हैं, क्योंकि खुद एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हमारे लिए पापी पेट से बढ़कर कुछ नहीं है। तो खैर उस वीडियो का भी एक अलग रिव्यू है, लेकिन फ़िलहाल जो सबा इब्राहिम है उसने थोड़ा सा ड्रामा किया है, ये रचा है कि हमारा रेस्टोरेंट बंद होने वाला है। लिटरली मैं इस चीज़ पर मैंने कहा भाई ये चीज़ें न्यूज़ तो आ रही थी कि उसका मतलब ये जो रेस्टोरेंट है ये बहुत ज़्यादा उसमें चल रहा है नुकसान में, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लिटरली जिस तरीके से ये बता रही है ना उस तरीके से इसका रेस्टोरेंट बंद होने के कगार पर ही है। शायद ये बहानेबाजी ढूंढ रही है, ये बहानेबाजी कर रही है। और भाई रेडिट लेडी की भी वीडियो आ गई है, मतलब सोचो कितना कुछ मतलब कंटेंट भरा पा रहा है। मैं पूरे दिन लाइव भी करूँगी तो भी कंटेंट नहीं मुकने वाला। मैं कंटेंट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं उस पर रिव्यू करती हूँ, तो इसीलिए मुझे ये सब कुछ कंटेंट का पता है। भाई मिसबा खान अलग एक्सपोज हो रही है, सॉरी मिसबा नहीं तो निदा खान अलग एक्सपोज हो रही है, उसके जो पैकेट्स हैं वो पकड़ाए जा रहे हैं। भाई क्या चला रहा है रे मालिक, सारे एक्सपोज हो रहे हैं। उसका संभावना का कंटेंट मुझे बहुत ज़्यादा आ रहा है। मेरी बहुत सारी बहुत सारी नहीं, एक सब्सक्राइबर, बहुत सारी नहीं, सॉरी गलती से बहुत सारी निकल आता है मुँह से। एक सब्सक्राइबर है जो मुझे कितने सारे ड्रामों के रिव्यू करने का बोल रही है। मुझे मुअम्मा ड्रामे का रिव्यू करना है, जो मुअम्मा ड्रामा है ना उसका रिव्यू करना है। उसके मेरे को वो जी वाला जो कैरेक्टर है ना उसको निभाना है कि भाई देखो बनना है तो जी बन जाओ। कभी कभार मैं सोचती हूँ मैं भी जी बन जाऊँ। ये जो क्या है दीदी जी, क्या नाम है उसका, मैं नाम भूल गई हूँ। तो ये वाला कैरेक्टर, इतना सारा कंटेंट पड़ा है मालिक। लेकिन भाई सुनने में आया कि महर के स्कूल्स खुल गए हैं। महर के स्कूल्स का, क्योंकि मेरी एक सब्सक्राइबर है उसने मुझे बताया कि महर के स्कूल्स ओपन हो चुके हैं और वहाँ पर उसका कुछ नेक्स्ट मंथ 1 महीने की पढ़ाई के बाद ही कुछ एग्ज़ाम्स की भी तैयारियाँ हैं और वो सारी चीज़ें हैं। महर का आना है, महर की बदतमीज़ी जो बहुत ज़्यादा मशहूर हुई है, कितना सारा कंटेंट पड़ा है। और अभी आप ही जी ने जो ये गुड न्यूज़ नहीं, सॉरी सैड न्यूज़ सुना दी है, गुड न्यूज़ नहीं सैड न्यूज़ थी भाई, वो सैड न्यूज़ जो सुना दी है कि रेस्टोरेंट बंद हो रहा है। भाई रेस्टोरेंट बंद हो रहा है या नहीं हो रहा वो तो आगे जाके पता चलेगा, लेकिन फ़िलहाल तो ये आप लोग के साथ के जज्बातों के साथ खेला जा रहा है। क्योंकि देखो इस सब चीज़ों पे जो यकीन भी हुआ ना, मुझे वाकई ये चीज़ें लगी, क्योंकि इरफान का चले जाना, बहुत सारे लोगों का इन्होंने ऑलरेडी मौदहा भेज दिया था। अच्छा उस मौदहा जाने की भी हिस्ट्री जो है वो अलग निकली है कि वो बंदे सारे मौदहा गए, ये सब कुछ भी एक अलग ही लेवल का। भाई कितना ज़्यादा, मतलब मैं सोच रही हूँ भाई अगर इंडिया पाकिस्तान के बाद अगर कोई बीच में जो इनके मतलब बहुत ज़्यादा मतलब सेंसिटिव मुद्दे हैं ना वो इब्राहिम फैमिली के अंदर है, मतलब ऐसी ऐसी कहानियाँ निकल कर आ रही है ना, ऐसी ऐसी सच्चाइयाँ निकल कर आ रही है। मैं सोच रही हूँ मालिक ये तो जो है मतलब अरमान मलिक से भी ज़्यादा मतलब जाने वाले हैं क्या, क्या इनका ये वाली लाइन में लगने वाला है शुमार है। खैर इसके बाद मुझे जो दूसरा नंबर लग रहा है वो संभावना सेठ का लग रहा है, क्योंकि संभावना सेठ बहुत बुरे तरीके से कॉल आउट हो रही है। पहले क्या होता था, एक आध व्लॉग में होती थी फिर दूसरे व्लॉग में ठीक हो जाती थी, लेकिन अभी मुसलसल उसके हर एक व्लॉग के अंदर लोगों को उसके ना अजीब बर्ताव दिखता है, कभी कुछ अजीब चीज़ें लगता है। तो अब मुझे लग रहा है संभावना सेठ भी इसी लाइन में है। एक तो पहले अरमान मलिक था, भाई मलिक फैमिली बहुत ज़्यादा हो चुकी है, बहुत ज़्यादा सामने, मतलब कि ना एक जो होता है ना कि उनका पूरा एक्सपोज वो हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद इब्राहिम फैमिली भी हो रही है। अब इसके बाद जो मुझे लग रहा है संभावना सेठ की ही बारी है, जो तीसरा जो बंदा है वो संभावना सेठ और एक निदा खान, क्योंकि निदा खान की बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज हो रही हैं। और कभी कभार मैं सोचती हूँ शायद अल्लाह की लाठी ना बेआवाज़ होती है, वो ऐसी होती है। अब मुझे निदा खान के मामले में देखकर होता है अजीब सा कि इसने ना बहुत कुछ बवाल मचाया। वो बहुत कुछ बवाल मचाने के बाद अब वो चीज़ें अगर देखो तो कोई और उसको एक्सपोज नहीं कर रहा है, वो खुद एक्सपोज हो रही है। हाँ मुझे पता है कि उन सारी चीज़ों का अगर बयान देगी कि ये ऐसी नहीं है वैसी नहीं है, ये जो है इसका ये सच है, इसका वो सच है, तो ये सब कुछ चल रहा है। अब चाहे आप इब्राहिम फैमिली को देख लो, इनकी भी जो बड़ी बड़ी बातें हैं वो एक्सपोज होनी शुरू हुई, वो रियल आने शुरू हुए कि ये देखो ये है इनकी रियलिटी। तो ये कहीं ना कहीं अल्लाह की लाठी इसको लोग कॉल आउट करेंगे कि अल्लाह की लाठी ही जो। अच्छा बहुत कुछ इधर उधर की बात हो चुकी है, तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं इसको स्पेसिफिक क्या इस व्लॉग को ना टाइटल का नाम दूँ, मतलब इस व्लॉग को क्या टाइटल दूँ, क्या थंबनेल दूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैंने हालांकि व्लॉग जब स्टार्ट किया था ना तब मैंने शेर सबा इब्राहिम का व्लॉग देखने के बाद स्टार्ट किया था कि मुझे इस व्लॉग के बारे में बात करनी है, मुझे इस व्लॉग के ऊपर डिस्कशन करनी है। बट इतनी सारी बातें निकल आई ना अचानक से, वो नहीं बातों के साथ बातें जुड़ जाती हैं, तो कभी कभार ऐसा हो जाता है कि मैं जो ना वो अपनी तरफ से ही लग जाती हूँ, कोई एक पॉइंट को छोड़कर मैं हर एक अलग अलग पॉइंट जो है वो डिस्कस कर रही होती हूँ। और ये मैंने काफ़ी दिनों बाद आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो जो शाम वाली पॉडकास्ट होगी ना, या तो इसको मैं शाम में कन्वर्ट कर दूँ, हाँ मैं इसको शाम में कन्वर्ट कर दूँगी, और जो सुबह वाली पॉडकास्ट जो आप देख चुके होंगे वो मैं आपको सुबह के ऊपर प्रॉपर ही दे दूँगी, क्योंकि फिर मुझे लगता है कि ये आप लोग के साथ ज़्यादती हो जाएगी, क्योंकि आप लोग इब्राहिम फैमिली का सुबह में सोच कर आते हो, तो फिर ये आप लोग के साथ ज़्यादती हो जाएगी कि मैं आप लोग को ये वाली पॉडकास्ट दे दूँ। शाम वाली पॉडकास्ट तो देखो इधर उधर चल जाती है, शाम वाली पॉडकास्टों पर इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन सुबह वाली पॉडकास्ट आपको इब्राहिम फैमिली के ऊपर देखनी होती है, वो थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है, तो मेरे बहुत सारे लोग जो है वो नाराज़ हो जाते हैं, तो इसीलिए मैं आप लोग को नाराज़ नहीं करूँगी। खैर इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, तो बस ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। तो आप लोग की क्या राय है मुझे लाजमी बताइएगा। आई होप सो आप मेरी बहुत सारी बातों से एग्री भी करते होंगे और काफ़ी सारी बातों से एग्री नहीं भी करते होंगे, तो बहरहाल जो भी है कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा।
चलो जब इतनी सारी बातें हो ही गई हैं तो एक बात और कर दूं कि अगर किसी को ये लगता है कि मैं हिंदू मुस्लिम या मैं ये इंडिया पाकिस्तान पर अगर क्लेरिफिकेशन देती हूँ या मैं बैलेंस रिव्यू रखती हूँ, तो उसका रीज़न बिल्कुल भी ये नहीं है कि मुझे दोनों तरफ के व्यूज़ चाहिए। हेट वॉच आपको ज़्यादा अच्छे से मिलता है। अगर आप देखो तो जब आपसे कोई नफरतें कर रहा हो तो आपको उधर से व्यूज़ ज़्यादा आता है, अगर मेरे लिए व्यूज़ ही हो। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे पास एक प्लेटफॉर्म मौजूद है तो मैं जितना हूँ उतना एक सेंसिबल तरीके से बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस भी करूँ और बहुत सेंसिबल तरीके से करूँ। बस मैं ये ट्राई करती हूँ कि मैं दोनों साइड्स की ज़रूर बात रखूँ आप लोग के साथ। तो मेरी ट्राई होती है, मैं वक्त के साथ साथ अभी भी सीख रही हूँ। मैंने अभी बहुत पहले भी मैं मतलब जब से आई हूँ तब से सीखा ही और अभी भी मैं सीखूंगी ही आगे। मैं नहीं बोलूँ कि मैं सब कुछ सीख चुकी हूँ, बहुत कुछ है अभी सीखने को शायद। तो खैर अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी देना। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।